वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर है कैलकुलेशन के ऊपर, और ये जनरली बेस्ड होने वाला है आपका परसेंटेज पर। ठीक है। चैप्टर परसेंटेज नहीं है, हाँ, बट ये चैप्टर परसेंटेज के ट्रिक्स, रेशोज, या आप एवरेज, आगे आने वाला जो आपका चैप्टर है एवरेज है या परसेंटेज, या आगे कोई भी ज्योमेट्री का है, SICI, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वट एवर। ठीक है। कोई भी चैप्टर है उससे रिलेट ये बिल्कुल करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ जो सीखने जा रहे हैं वो आपका सीखने जा रहे हैं क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। तो हमारा टॉपिक है ये। ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब इसमें करना क्या है, पहले ये पॉइंट समझिए। ठीक है। स्कूल टाइमिंग में क्या रहता था कि जैसे कभी आपसे ये चीज कहता था कि 20% ऑफ आप निकाल दो 120, बेसिक सी चीज समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर काम क्या करते थे, यहाँ पर आप इसको स्कूल टाइमिंग में ऐसे सॉल्व किया करते थे। ये 120 और परसेंट का साइन हटता था, तो नीचे डिनोमिनेटर में डबल जीरो आ जाते थे। अब ये इससे कैंसिल करा, ये इससे कैंसिल करा, और आपने आंसर बोल दिया कि सर ये 24 आ गया। ये आपने स्कूल में सीखा था। ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट यहां से होती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि आप इसे ये ऐसी ही डील करोगे, क्योंकि आपने बचपन से सीखा है। वो आपको कुछ ऐसे देता है, 12.5% ऑफ 120 ऐसा दिया। अब आपने यहां पर भी वही काम करा, क्योंकि 12.5 करा इंटू यहां पर 120 करा, और यहां पर आपने क्या कर दिया 100 से ये हटा, तो एक नीचे 10 और आया, आपने कहा ये भी ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करने लगे, सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपके साथ कहाँ मतलब ट्विस्ट कर देता है, एग्जामिनर आपको ये चीज ऐसे देता है, 16.66% ऑफ आपके पास उसने दे दिया 120, ये दे दिया। अब आप इसको भी ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपने सीखा ही ये है। तो ये 66 पॉइंट ये आपने करा, परसेंटेज हटाया, इंटू 100 ये आपका लगा, परसेंटेज हटा तो यहां पर ये आया 100, और ये चीज भी हटी तो नीचे डबल 100। अब ना ये आपको क्या देगा, ये आपको कैलकुलेशन एरर देगा। ये देखो, आप इसे करके देखोगे, कैलकुलेटिव एरर देगा आपको। और मैक्सिमम जने से कैलकुलेशन में, ऐसी कैलकुलेशन में फंसते हैं। ये हुआ क्या, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन एरर क्यों आई। परसेंटेज एक्चुअली है ना, आपके तीन टाइप के आपको दिखाई देते हैं। एक परसेंटेज आपको दिखाई देता है क्या, मतलब अगर देखा जाए ब्रॉडली, टू कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक टर्मिनेटिंग, एक यहां पर आता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक कैसे दिखते हैं, या तो इंटीजर परसेंटेज दिखते हैं, और या डेसिमल। ठीक है, या डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग आपको कैसा दिखाई देगा, डेसिमल में। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप ये बताओ। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि 20% है, 5% है, 10% है, आप इसको सॉल्व करोगे कोई इशू नहीं आने वाला, दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। डेसिमल क्या है, जैसे 12.5% है, 62.5% है, ये जो है, ये आपके जो कहलाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। डेसिमल में एक और आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये थोड़ा सा रेड में लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एरर क्रिएट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि 16.66 टाइप का परसेंट, 33.33 टाइप के परसेंट, ये चीज जो होते हैं ये आपको देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जरूरी नहीं कि 16.66 के बाद और ना हो, आगे 6666 सो ऑन चला आ रहा है। एक्चुअली क्या कर रहा है ऑथर, सिर्फ दो प्लेस के बाद लिख रहा है, उसके आगे नहीं लिख रहा है। ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपके दिक्कत दे देती है। ठीक है। तो हमें हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है ये नॉन टर्मिनेटिंग को डील करने में। ठीक है। तो इस सब चीजों से बाहर कैसे हैं, और दूसरी बात है हम कैसे पहचानें कि कोई चीज टर्मिनेटिंग है, कोई चीज नॉन टर्मिनेटिंग है, हम ये कैसे जाने, ये कैसे हमें समझ में आएगा। तो इससे बाहर आने के लिए हमने क्या करा, हमारे पास जितनी भी परसेंटेजेस आती है हम सबको कन्वर्ट कर देते हैं एक फ्रैक्शन में। हमने सारी परसेंटेज को कन्वर्ट कर दी फ्रैक्शन में। फिर हमारे ये मतलब जो टेंशन थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की, वो खत्म हो गई। हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई फिर कभी। तो कभी भी इस तरीके से आए तो हम काम क्या करेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आए, हमें उससे कोई देखना ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं, बस ये ध्यान रखना है, फोकस करना है, जो भी हमारी परसेंटेज है हमें उसे कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है। तो अब हम वही सीखने जा रहे हैं कि हम उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, जब आप बात चली गई है परसेंटेज और फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में अगर आप एक चीज समझो कि फ्रैक्शन में अगर मैंने सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखा है 1, तो परसेंटेज में वो चीज कहलाती है 100%। ठीक है, ये 100% कहलाता है। अगर आपने फ्रैक्शन में लिखा है 2, तो वो परसेंटेज में आपकी कहलाती है 200%। ठीक है। वैसे ही फ्रैक्शन में अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर
अगर मैं फ्रैक्शन में यहां पे लिख रहा हूं 5, वो 1/2, इसको सब जानते हैं कि सर 1/2 आएगा, 50% है। हम क्या कर रहे हैं ये चीज समझिए। अगर कोई भी आपका डेटा फ्रैक्शन में है और आप चाहते ये हो कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपका डाटा परसेंटेज में है और आप चाहते ये हो कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाइड बाय 1/100 करोगे, फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जब आप ये चीज कर ही रहे हो तो यहां पर एक चीज समझिए, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि 50% है, आप सब जानते हो, उसको हम हाफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? क्योंकि हम 50 को मल्टीप्लाइड कर देते हैं 1/100 से, और ये कैंसिल होके बन जाता है 2, और अपने से लिख देते हैं 1/2। ठीक है। दूसरा आपके पास आता है क्या, कि डेसिमल ऐसा है, आपके पास 12.5% है। 12.5% अगर दिख रहा है तो इसको क्या करें, आपका ये जो है ना, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस डेसिमल को अगर आपका कभी 0.5 लिखा दिख रहा है, तो आप इसे 12 1/2 लिख सकते हो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसको 1/2 लिखते हो आप। अब 2 लिख दिया तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है। यहां से करा 12 2 + 24 +1, तो ये बन गया आपका 25/2। ठीक है। और ये परसेंटेज एज इट इज ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। ठीक है। मैंने अभी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करा है, ये अभी ना नॉर्मल ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। अब आपने काम क्या करा इसको, ये फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट होगा, जब ये मल्टीप्लाइड बाय आपका 1/100 होगा। अब ये 100 हुआ, तो आपने कहा ये कटा 4 टाइम्स, और ये बना 1/8। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान आप रखना। ठीक है। कि कई जने ना यहां पर बोल देते हैं कि 12.5% को 25/2 लिख देते हैं बाई मिस्टेक। 25/2 नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है। जब तक परसेंटेज का साइन लगा है, तब तक वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट आपको इसमें पॉइंट बताने हैं क्या, कि अगर कभी जैसे कोई भी नंबर है ए और बी लिखा है, और उसके बाद अगर 0.5 लिखा है, तो ये 0.5 को हटाओगे, नीचे आएगा 10, और ये चीज कैंसिल होकर आपका बन जाएगा 1/2। तो आप उसे ए बी हाफ लिख सकते हो। ठीक है। अगर कभी ए बी के बाद, ए बी कोई नंबर है डेसिमल और उसके बाद 2.5 लिखा है, 0.25 है, तो आप इसे ना ए बी 1/4 लिख सकते हो। ये ए बी 1/4। जैसे अगर ए बी के बाद 0.75 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी क्या, 3/4। आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख रहा हूं, 0.5 हटेगा, नीचे 100 आएगा, और ये 3/4 बन जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, फिर और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात और इसके अंदर है कि जब अगर कभी भी आपके पास ए बी है, और डेसिमल के बाद कोई नंबर अगर रिपीट कर रहा है अपने आप को, जैसे कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, ये ऐसा है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये जब भी कभी 2 नंबर या 3 नंबर रिपीट अपने आप को कर रहे होंगे, आप इसे कैसे लिखोगे, ए बी, वो जो नंबर है ठीक है, उसके नीचे 9 लगा दीजिएगा, ना कि 100 मत करिएगा। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। स्पेशल केस है कि स्पेशल केस में आपने कब क्या करना है, ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है। कब करेंगे यहां पर, जब आपका क्या आ जाएगा, ये, ठीक, जब आपको यहां पर रिपीट कर रहा होगा, और रिपीट करने में ध्यान आप रखना कि ये रिपीटिशन है, 9 ले आएंगे उसमें। ठीक है। बस, कोई भी नंबर हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया 63.33, ऐसा लिखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 63, और 3/, ये क्या आ जाएगा, 9, ऐसा। 1/, ये कटा 1/3 आप लिख सकते हो उसे। ठीक है। जैसे लिखा है 63.55, ये लिखा है परसेंट, जब भी रिपीट हो रहा होगा कैसे लिखोगे, 63 5/9, ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ये बात आई होगी। सर ये कहाँ से आया, ये नीचे 100 क्यों नहीं आ रहा है, इसके नीचे 9 क्यों आ रहा है, ये आप डेसिमल सिस्टम में पढ़ोगे आगे जाके ना। डेसिमल सिस्टम आएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनको टर्मिनेटिंग कैसे बनाते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10 करके, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। अभी के लिए उसमें मत जाइए, अभी तो सिर्फ सिंपल सा फॉर्मेट समझिए। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है, अब इन्हीं का यूज करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें बनती हैं। अब आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आता है 1/3, ये चीज आती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1/3 से पहले, कल के दिन ना अगर जैसे होता है 16.66% है, ये आपको पता है कि टर्मिनेटिंग है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 16 6/9, जिसको आप लिखा जा सकता है 2/3। तो ये चीज आपको ऐसे भी मिलती है 16 2/3 पे। ठीक है। और एग्जामिनर ये भी करता है कि नॉन टर्मिनेटिंग को टर्मिनेट करने के लिए एक नंबर बढ़ाकर लिख देता है, मतलब एक नंबर को
आपको राउंड अप कर देता है, बढ़ा देता है, राउंड अप करके लिख देता है, ठीक है। जैसे इसको ना 16.67 करके भी लिख देता है। सबका सेम ही सेंस है, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, 1/6। ठीक है। इन सब की वैल्यू 1/6 आएगी। कैसे आएगी आपको बहुत अच्छे से पता है। आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 करेंगे और 1/6 आपका बन जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखना कि ये ना टर्मिनेटिंग करने के लिए एक नंबर को बढ़ाकर भी कभी कभी लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो आपको 16.66 भी मिल सकता है, आपको एग्जाम में 16.67 भी मिल सकता है, एग्जाम में वो आपको 16 2/3% भी दे सकता है। ये और ये तीनों मिल सकते हैं आपको, एक ही सेंस है सबका, इन सबका मतलब यही है, ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको और चीजें सिखाता हूँ, और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर में आए हैं, ठीक है, या आएंगे, वो सारे आपके इसमें मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा आपको जो भी मिलेगा। और अगर ऐसा आ गया कि नहीं है तो आपको बनाना आता होगा वो। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बताता हूँ कैसा। सबसे पहले देखते हैं 1/3। 1/3 की अगर मैं बात करूं तो 1/3 आपको पता है क्या बनेगा। मल्टीप्लाइड में 100 करूंगा तो ये 33.33% बनता है, बिल्कुल ठीक। और ये आपको ऐसे भी दिखेगा 33 1/3%। ठीक है, ये भी दिखेगा। तो कल के दिन अगर आपको कहीं पर भी 33.33 दिखेगा, तो आपको उसमें 1/3 लिखना है। अब ये तो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई कि ये पेपर में आएगा। अब इसके यूज होते हैं मल्टीपल्स, इसके मल्टीपल्स भी आते हैं। मल्टीपल्स मतलब इसी को वो ट्वाइस ऑफ करके भी पूछ लेता है। कहां तक पूछता है, जैसे कि ट्वाइस ऑफ 1/3 भी पूछ लेता है वो, ट्वाइस ऑफ 1/3। अगर ट्वाइस ऑफ 1/3 हो रहा है तो ट्वाइस ऑफ परसेंटेज का भी हो जाएगा, 33.33% का भी हो जाएगा। तो ये चीज क्या बन जाएगी, 66.66%। तो कल के दिन अगर 66.66% आया ना, या आपके पास पूछ लिया उसने 66 और ये 2/3 तो इन दोनों का मतलब होता है 2/3। तो 2/3 होता है, यानी ट्वाइस ऑफ 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 से ही बना है, डबल करके। सर ये नहीं आ सकता कि 3 टाइम्स ऑफ 1/3। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के अंदर की कहानी ये है कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए। ये चीज हो सकती है क्या, 3 टाइम्स ऑफ 1/3? अगर ये चीज हुई तो ये बनेगा 100%, और अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 100 से छोटे हैं। तो इसलिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स इसकी बात नहीं कह रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा फिर क्या है, फिर आपका आता है 1/4। ठीक है, फिर हम समझ के चलते हैं 1/4 को, कि 1/4 क्या है। ठीक है, तो 1/4 बहुत अच्छे से पता है आपको कि 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 25%। ठीक है, 1/4 इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ 1/4। अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं, और जिसको 50% बोलते हैं। तो ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर क्या आता है इंपॉर्टेंट में, 3/4। ये इंपॉर्टेंट है। थ्री 3/4 का मतलब 3 टाइम्स ऑफ आपका कितना, 1/4, और 1/4 को क्या बोलते हैं, 25%। तो यानी ये चीज आपकी बनती है क्या, 75%। तो जहां आपको 75% दिखा, वहां पर आपने यूज करना है 3/4। ठीक है। सर 4/4 आएगा, नहीं 4/4 आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको 4/4 फिर से वो 100 से बियॉन्ड चली जाएगी कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और क्या चीज आती है। ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट है 1/5। 1/5 के ना सारे इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ऐसा नहीं है, और वो इजी भी है, जिसे हम कहते हैं 20%। तो सर 2/5 भी आता है, बिल्कुल आता है। 2/5 क्या कहते हैं, 40%। सर 3/5 भी आता है, हाँ 3/5 को हम कहते हैं 60%। और ये निकालने भी इजी है। और 4/5 भी आता ही है, तो कितना हो गया, 80%। ये आपके पास आ गया 80%। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आता है 1/6। अच्छा 1/6 की बात करें, तो अभी आपको बताया 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%। और आप इसे कह सकते हो 16.67%, ये टर्मिनेट करने के लिए बोल देता है। और इसे ये ऐसे फ्रैक्शन में दिखता है 2/3%, ये ऐसे। तो तीनों एक ही है। ठीक है, और क्या आता है इसका मल्टीपल। सर 2/6 आ सकता है, वो तो हमने पढ़ लिया। 2/6 एक्चुअली 1/3 होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, ये चीज यहां पढ़ चुके हैं। सर और इंपॉर्टेंट क्या आएगा इसके अंदर, 2/6 पढ़ चुके हैं तो फिर 3/6 भी हम पढ़ चुके हैं, 50% होता है, 1/2 कहते हैं इसे। ठीक है, फिर क्या आता है, उन्होंने कहा सर 4/6 आता है क्या, 4/6 भी हम पढ़ चुके हैं, जिसे 2/3 कहते हैं, तो ये भी पढ़ चुके हैं, ये सब ऊपर हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है डियर 5/6, ये नहीं पढ़ा। 5/6 जो होता है वो आपका 83.33% होता है, ये भी पेपर में आता है।
और जिसको आप बोल सकते हो 83 1/3%। तो एग्जाम में ये भी मिलता है, तो ऐसा भी दिखे या आपको दिखे ऐसा दिखे, तो आपने इसमें काम क्या करना है, ये लिख देना है। ठीक है, 5/6। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी चीजें। अब आती है 1/7 की फैमिली। अच्छा, 1/7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको याद करने के लिए ट्रिक भी है। ठीक है, तो अब हम सीखने जा रहे हैं 1/7। ठीक है, तो 1/7 सीखते हैं। अच्छा, 1/7 को सीखने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या है, अगर यहाँ पर 1/7 है, ठीक है, ट्रिक की बात यह है कि आपको 6 नंबर याद करने पड़ेंगे। कैसे? 1/7 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस 7 का डबल देखो कितना होता है, डबल। ठीक है, ये आपने करा डबल, डबल कितना होता है, 14। ठीक है, अच्छा 14 का डबल बताइए कितना होगा। तो 14 का अगर आप डबल करोगे तो डबल आएगा आपका 28। 28 का डबल आप करो कितना आएगा, तो 28 का डबल आपके पास आ जाएगा 56। अब देखो ना, मुझे इसको रोकना है, टर्मिनेट करना है, कि ऐसे डबल डबल का खेल नहीं, टर्मिनेट करना है। तो ध्यान रखना, लास्ट नंबर को एक इंक्रीज करके रोक देते हैं। तो हम ना इस नंबर को एक नंबर बढ़ा देते हैं और ये टर्मिनेटिंग बन जाता है, दैट्स इट। हम क्या करते हैं, जब भी नंबर को रोकना होता है क्या करते हैं, एक नंबर को बढ़ा देते हैं और रोक देते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, 4 नंबर के ऊपर फोकस, 6 नंबर के पास 1 4 2 8 और 5 7, बस ये याद रखना है। ठीक है, 1 4 2 8 5 7। और दूसरा मैं बता दूं कि ये सारे नंबर जो है साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 5, 5 के बाद 6, वो 7, और 7 के बाद अगेन 1। 1 4 2 8 5 7, बस याद रखना है आपने। याद करने की ट्रिक बता दी कि कल के दिन अगर 1 7 है, 7 का डबल, डबल एंड देन डबल, और टर्मिनेट करने के लिए 1 एक बढ़ाकर हम राउंड अप करके उसको रोक देते हैं। ठीक है, यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया आपका 1 4 1 4, और यहां पे लिख दिया 2 8 5 7। ठीक है, और यहां लगा दिया, अभी यही नंबर लिखा आपने का। ठीक है, तो सर ऐसे तो और भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1/7 नहीं है। 2/7 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 3/7 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 4/7 भी आपके पेपर में आता है, 5/7 भी आपके पेपर में आता है, और 6/7 भी आपके पेपर में आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे याद होंगे अब? ठीक है, इसको कैसे याद करें, तो इसको याद करने का तरीका देखते हैं। जब मैं 2/7 है, सपोज मेरा 2/7 है, तो इसका मतलब ये है कि आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। ये नंबर छोटा है, छोटा है तो डेसिमल लगेगा आपने कहा, और यहाँ आएगा 0, आपने कहा बिल्कुल ठीक। कितने टाइम जाएगा ये, 1 टाइम जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 14। बस आपको फर्स्ट नंबर चाहिए, यही चाहिए। यहाँ क्या आएगा, बस 1। तो आपने कहा ठीक है। जैसे 3/7 है, 3/7 है, तो यहाँ पर 3 को आपने डिवाइड करा किससे, 7 से। यहाँ आपने डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, 30। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 30 जाएगा 4 टाइम्स। तो ये स्टार्ट होगा 4 से, तो ये 4 चाहिए मुझे बस। तो मैंने ना इसको यहां पर लिख दिया, जैसे यहां पर लिख दिया। ये मेरा जो स्टार्ट हो रहा था 1 से 20 में करा, सॉरी 20 में जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, इसको 2 लिख देता हूँ, 14 नहीं होगा। इसको सही कर देते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा, 14 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 2 टाइम्स। तो यहां पर आ गया हमारा 2, ये 2 से स्टार्ट होगा, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। 30 है, कितने टाइम जाएगा, 4 से जाएगा, तो यहां पे स्टार्टिंग 4 आएगा। ठीक है, अच्छा 40 है, ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये आपका 5 जाएगा, 7 5 ज़ा 35, और यहां पर आपका 40 आएगा। ठीक है, 50 है, अच्छा 50 है तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, और यहां पर 60 है तो कितना टाइम, 8 टाइम। बस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप देखो तो ऑर्डर भी लिख दिया मैंने, 1 4 2 8, ये बिल्कुल ऑर्डर में आ गया। ठीक है, यहां पर ये ऑर्डर में आ गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8। आपने कहा ठीक है। ये हमने बस इसमें क्या कर दिया, एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर भी लिख दिया। वही अपने ये जो नंबर थे इंपॉर्टेंट, 1 4 2 8 5 और 7, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने, ऐसे ही बढ़ते हुए उसमें। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं करना है, सीधी सी कहानी आपके पास ये है कि अभी मैंने बताया ये सारे साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक नंबर है तो ये बताइए 2 के बाद क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 8। 8 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 4। अच्छा 4 के बाद कितना आएगा, 4 के बाद आपके पास आएगा 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 5 के बाद कितना आएगा, 7 1 4 2 8। 7 के बाद 1 4 2 8, और यहां पर कितना आ गया, 5। यहां पर 8 5 7 1 4 2, एक मिनट, ठीक है, 4
और ये 2, ये आ गया। अब क्या हो, कुछ नहीं, सारी चीजें निकल चुकी है, सब परसेंटेज लगाइए सबके आगे, और 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिए, 2 नंबर के बाद डेसिमल और परसेंटेज, दैट्स इट। आपने इसके परसेंटेज सीख लिए, 2 नंबर के बाद डेसिमल और ये परसेंटेज, 2 नंबर के बाद ये और ये परसेंटेज, ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखना है। तो आपको ना ये ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा, तो आई होप आपको ना बनाना आ गया होगा, याद करना आ गया होगा कि कैसे मैंने साइक्लिक वे में बनाई ये चीजें, ठीक है। कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक वे में देखोगे ऑटोमेटिकली कहानी हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, ये ना आपको ऐसे फॉर्मेट में भी मिलेगा, जैसे कि जरूरी नहीं जैसे लिखा हुआ है डेसिमल ऐसे ही मिले, ये ऐसे भी मिल सकता है, जैसे 14 है, 14 के बाद ये दिख रहा है 2857 डेसिमल के बाद, हाँ, और 2857 की स्टार्टिंग किससे हुई है, 2/7 से होती है, मतलब 2857 जो स्टार्ट होता है वो 2 से होता है। तो ये 14 के बाद ना ये ऐसा भी लिख सकता है 2/7%, ये ऐसे भी मिलेगा। जैसे 28 तो ठीक है, और डेसिमल के बाद क्या लिखा है 5714, और 5714 कौन सा स्टार्ट हुआ है, ये वाला 4/7, तो यहाँ आएगा 4/7, ऐसा परसेंटेज। जैसे 42 तो अपनी जगह है, डेसिमल के बाद क्या लिखा है 85, और 85 क्या है 6/7, तो ये परसेंटेज आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है। यहाँ 57 अपनी जगह तो आएगा, उसके बाद 14 है, और वो पता है कितना होता है 1/7, ये लिखा है, और यहाँ पर आ गया 71, 42 है, दैट मीन्स 42 किससे होता है 3/7 से, तो 3/7 से है, ठीक है। और आपके पास है 85, और 85 का 7142 है, यानी 5/7%, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये बनकर आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे आता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया, इसके अंदर ट्रिक्स भी हैं ढेर सारी, ठीक है। अब एग्जाम में आपका कैसे आएगा उसको समझते हैं। आपको एग्जाम में ना ऐसा नहीं पूछेगा कि इसका फ्रैक्शन बताओ क्या है, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आपको मतलब निकालना पड़ेगा, आपको परसेंटेज फॉर्मेट में दे रखा होगा। अब मुझे उसका फ्रैक्शन याद आना चाहिए, ऐसा एग्जाम में थोड़ी ना आएगा कि इसका ये निकालो परसेंटेज निकालो इसका ये बताओ, होता ऐसा तो आएगा नहीं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ 28 4/7% ऑफ 343, ऐसा दिया होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, अब मुझे कैसे याद है, मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ये चीज देखना, यहां पर ऑब्जर्व करना, इससे पता चलेगा ये 7 की फैमिली का है, मतलब ये 7 के मल्टीपल्स में से किसी एक का है, यहां से पता चलेगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया 7 का है, तो यानी उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 7 कंफर्म आएगा, आपने कहा हाँ। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस इस 7 से ना फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करना, बस इस 7 से फर्स्ट की। तो आपने करा 7 × 2 करा, कितना आ गया 14, क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया 14 आ गया। 14 से ग्रेटर 10 का मल्टीपल, ध्यान रखना ग्रेटर और 10 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 10, तो आपको दिखेगा मल्टीपल ऑफ 10, तो आपको दिखाई देगा 14 से बड़ा कितना होता है 20। तो सिर्फ आप 2 लिखना, बस 2 कैरी करना, और आपको पता चल जाएगा कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वो आपके पास आ जाएगा कितना 2/7, और 2/7 इंटू कितना हो जाएगा 343, ये इससे कटेगा और यहां आ जाएगा कितना 49, ठीक है। अच्छा 4 ये करा, 9 × 18 और 1 इसमें करा आपने, तो 9, तो 98 आपका आंसर आ गया। देखो ऐसे, मैं दोबारा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा मिलेगा 85, और अब 5 या मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे, इसको रब करता हूँ, देखो इसको रब करता हूँ, ये वाला सारा रब करता हूँ, इसको बताता हूँ, देखो ठीक है। आप इसको कैसे करोगे दोबारा बताता हूँ मैं इसको, देखो क्या करना है। आपने एक पॉइंट पे समझा होगा, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर समझ में आ गया तो दैट्स वेल एंड गुड, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, जैसे कि मेरे से ये पूछा गया कि ये बताओ ये कितना आएगा। अब मुझे ये पता है कि ये साइक्लिक नंबर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दे दे तो साइक्लिक नंबर 142857, और या ये ऐसे देख लूं तो ये 7 की फैमिली का है, तो डिनोमिनेटर में तो 7 आएगा। सिर्फ 7 को पहले नंबर से मल्टीप्लाइड करिए, फर्स्ट नंबर से, चाहे इस वाले से कर लो चाहे इधर से कर लो, 7 7 से कितना होगा 49, 49 से बड़ा 10 का मल्टीपल क्या होता है 50, 50 का सिर्फ 5 लीजिए, दैट्स इट, तो यहां आ गया 5/7। जैसे यहां करा 7 आया, 7 8 का कितना होता है 56, 56 से बड़ा क्या होता है 60, सिर्फ 6 लीजिए तो ये 6 आ गया। यहाँ 7, 7 5 जा 35, 35 से बड़ा 10 का मल्टीपल 40, 40 मीन्स 4, 7 4 जा 28, 28 मतलब 3, तो 7 7 2 जा 14 यानी 2, और यहां पर करा 7 1 जा 7 और 10, 10 मीन्स 1। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज और है, देखो
क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? वो ऐसे पूछ सकता है आपसे, 42 6/7% ऑफ 343। बिल्कुल ठीक, वो ऐसे भी पूछ सकता है, 42.8571% ऑफ 343। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है 42.857% ऑफ 343। वो ऐसे भी पूछ सकता है 42.85% ऑफ 343। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इस नंबर को पहचानने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो एग्जाम में वो आपके साथ इसके साथ जरूर वो करेगा एक्सपेरिमेंट, कि स्टूडेंट इसे देख के तो जरूर बता पाएगा, क्या इसे देखकर बता पाएगा ये वाले नंबर को? तो ये बहुत अवेयर रहना इन चीजों में। देखो ऐसा नहीं है कि इसके बाद नंबर है नहीं, नंबर है, बस ऑथर ने दो ही नंबर तक यूज करा है। तो आपको एक खुद मानना पड़ेगा, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, तो उसके आगे 7 1 भी है, बट लिखा नहीं है। तो इन सब के लिए आपको एक ही फ्रैक्शन लिखना है, और वो लिखना है 3/7। ध्यान रखना है ये चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1/7 मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है? अगर कहीं पे वो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है इसको। अब चलते हैं आपका 1/8 पर। ठीक है, तो 1/8 क्या है? अब 1/8 को आप देखो तो उसको कहते हैं 12.5%। और ये आपको कैसा दिखेगा? ये ऐसे भी दिखेगा, 12 1/2%। ठीक है। अच्छा, इसमें और कौन इंपॉर्टेंट है? इसमें 2/8 इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, 2/8 तो नहीं है, ये हम कर चुके हैं। तो फिर क्या 3/8 है? हाँ बिल्कुल, 3/8 तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि 2/8 क्या होता है? 1/4। वो कर चुके हैं, तो वहां पर है 3/8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3/8। 3/8 के बाद और कौन इंपॉर्टेंट है आपका? आपके पास 4/8 नहीं, 5/8 ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, 5/8। सर 6/8 वो आप कर चुके हो, 6/8 कैंसिल करोगे तो 3/4 है, जो कि 75% होता है। ठीक है, तो 7/8 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो कर लेते हैं यहां पर से। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कितना? 37.5%। क्या से किया? ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 37 1/2, ये सब फ्रैक्शन में 1/2 ही रहेंगे। ये आया कैसे? ये ऐसे आया, थ्राइस ऑफ 12.5%, ऐसे करके। ठीक है, थ्राइस ऑफ 12.5% ही 3/8 होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 5 टाइम्स अगर आ जाएगा, तो 12.5% ऑफ 5 टाइम्स करेंगे तो 62.5%। बहुत आता है ये एग्जाम में, ये वाला परसेंटेज। ठीक है, और आप इसे 62 1/2 भी बोल सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, वैसे ही आपका आता है 7/8, तो वो चीज आपका आ जाएगा कितना? 87.5%, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मिल जाएगा 87 1/2%, ये भी बन गया आपके पास। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ये 8 की फैमिली है। ठीक है, अब समझते हैं 9। अच्छा, 10 सबसे इजी है, 10 को तो जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 10 की हम इतनी टेंशन नहीं ले रहे हैं। हम लेके चल रहे हैं अपनी बस कहानी 9 की। अब सीखते हैं 9 के बारे में। ठीक है, 9 जो है, ध्यान से समझना, आपके पास 9 की कहानी थोड़ी सी आपको ये समझनी पड़ेगी। ठीक है, 9 तक। 9 और 11 आपस में ना इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 9 है, तो ये ध्यान रखना, यहां मल्टीपल ऑफ 11 होता है, ये चीज मल्टीपल ऑफ 11 आती है। ठीक है, ये आता है। और अगर मैं इसी चीज को कहूं कि अगर फ्रैक्शन में यहाँ 11 है, नीचे 11 है, तो ये चीज मल्टीपल ऑफ 9 आएगी। ऊपर आपका मल्टीपल ऑफ 9 आएगा। आपने कहा ये बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसका आउटकम भी 4 डिजिट में आएगा, 1 2 3 4, दो में डेसिमल लगाना और फिर परसेंटेज, और इसका आउटकम भी 4 डिजिट का ही होगा, दो के बाद डेसिमल, और ये चीज है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नंबर यहां पर आपको दिखेंगे वो ही एग्जैक्टली यहां पर होंगे। ठीक है, जो डेसिमल से पहले नंबर होंगे वही एग्जैक्टली डेसिमल के बाद होंगे। तो 9 और 11 एक जैसा ही ट्रीट करते हैं बिल्कुल। 9 के केस में मल्टीपल ऑफ 11 ऊपर आता है, और 11 के केस में मल्टीपल ऑफ 9 ऊपर आएगा। ठीक है, दूसरी, अब सर कौन कौन से आएंगे? जैसे कि यहां पर 1/9 है, जिसको आप बोलते हो 11 आएगा, मल्टीपल ऑफ 11 सबसे पहले 11 ही होता है, 11.11%। ठीक है, और ये हो सकता है 11 1/9%। ये चीज ध्यान रखना, यही जो फ्रैक्शन है, ये इसका फ्रैक्शन भी बन जाता है 11 वालों के साथ।
इससे डिनोमिनेटर से पता चल रहा है 9 का है, और ऊपर वाला वन वही 1/9 की वैल्यू, जैसे 2/9। तो 2/9 जो है डबल टू आ रहा है, 0.22 आ रहा है। ठीक है, और आपके पास इसे लिख सकते हो 22 2/9, देखो ये भी हो गया। फिर आपका आता है 3/9, ये 3/9 आप कर चुके हो वैसे, 33.33%। और आप जिसको लिख सकते हो 33 3/9, और 3/9 1/3 ही होता है डियर। ठीक है। फिर आपके पास आता है क्या, 4/9। तो 4/9 जो है वो आपके पास होता है 44.44%। और आप जिसको बोलते हो 44 4/9। बस इसमें आसान बात यह है, रटने की बात कुछ नहीं है, इसमें जो लास्ट में फ्रैक्शन होता है वही आंसर होता है। ये देखो, अगर कल के, यही फ्रैक्शन है इसका, यही फ्रैक्शन है, यही फ्रैक्शन है, सबसे इजी बात यह है। कल के दिन अगर मेरे पास आया 55 5/9 % ऑफ, ये लिखा हुआ आया, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, और कुछ भी दे देता है, 729 दे दिया, ठीक है, तो क्या करा जाए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/9 ऑफ 729। ठीक है, यही इसका फ्रैक्शन है, ये इसका फ्रैक्शन है, कोई है ही नहीं टेंशन इसमें, तो ये बड़ी इजी पड़ता है मैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये बात। अच्छा, मैं अभी तो आपको यहाँ पे कम लिख रहा हूँ, बट जो आप अपने नोट्स बना रहे होगे उसमें आप प्रॉपर ना इसको 8/9 तक जरूर मेंशन करना आप, ठीक है, जिसको आप 88.88% बोलते हो, और ये चीज कहलाएगी आपकी 88 8/9%। ये आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, वैसे ही मैंने अभी आपको ये भी समझाया, मैंने आपसे ये कहा कि ये मल्टीपल ऑफ क्या कहलाएंगे, 9। तो यहां पर आपके पास अगर 1/11 है तो ये कहलाता है, 2 डिजिट का होना चाहिए, तो 09.09%। और जिसको आप बोलते हो 09, और ये बन जाएगा 1/11, ऐसा। ठीक है, 2/11, 9 का मल्टीपल इंटू 2 कर दो, 9 2 का कितना हो गया, 18। 18.818%, और आप कह सकते हो 2/11%। यही चीज 3/11, 9 3 कर दो, बस 9 3 27, तो 27 और 27, और ये चीज आपका क्या बन जाएगी, 27 3/11। देखो, इसके साथ भी एग्जैक्टली वही है, जो यहां पर लिखा है वही इसका फ्रैक्शन है, जो यहां लिखा है वही फ्रैक्शन है। देख लो आप, यही फ्रैक्शन है, देखो यही फ्रैक्शन, तो इनके लिए तो इतना इजी होता है। अब ऐसे ही करते हुए मेरे पास 4/11 आया, तो 4/11 कितना हो जाएगा, 4 9 36.36%, और ये आप मुझे दे दे वो 36 4/11%। तो ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया है कि आप ना इसके डिनोमिनेटर से ही पहचान जाओगे कि 11 का है, और क्या फ्रैक्शन है जो इसके ठीक ऊपर है वो इसका फ्रैक्शन है। तो सीधा 4/11 लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको कहां तक आपने लिखना है, 10/11 तक, अपने नोट्स में सारे लिखने हैं आपने। ठीक है, तो आई होप आपको 9 और 11 का भी समझ में आएगा। 10 तो सुपर इजी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं कि 10% तो 10 होता है, 2/10 20 होता है, 3/10 30 होता है, वो आपको सबको पता है। ठीक है, वो टेंशन, दिक्कत नहीं है। लास्ट हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट, लास्ट क्यों कह रहा हूं मैं अभी समझाता हूं आपको। फिर आता है 1/12, ये वो है जिसमें हम मल्टीपल देख रहे हैं लास्ट में, बस हम यहां तक के मल्टीपल जरूर देखते हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद के नहीं। ठीक है, इसके बाद वाले में हम मल्टीपल्स नहीं देखेंगे, 13 से मल्टीपल देखना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखना कि हम 13 से मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, 12 तक के मल्टीपल तो पेपर में आते ही हैं। अब इस ये क्या है, ये आपको दिखता है 8.33%, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। और ये 81/आपका 3%, ये आ गए यहां तक का। अच्छा, फिर क्या आता है सर, 1/12 की जगह 2/12 नहीं, 2/12 1/6 होता है, वो आप पढ़ चुके हो, 3/12 नहीं, 4/12 नहीं, पढ़ चुके हो, वाह सारे आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चाहे तो चेक भी कर लेना। उसके बाद आता है आपका 5/12। ठीक है, 5/12, ये आपके पास बनकर आएगा, बिल्कुल आपको उसको 5/12 का फ्रैक्शन। अब खैर, ये चीज हमें पता होती है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि अलग से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, 5 टाइम्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज का बस ध्यान रखना आपने कि ये 5 टाइम्स निकल कर आ जाएगा बस। ठीक है। अच्छा, 5/12, अच्छा फिर आपका 6/12, 1/2, 7/12 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7/12, फिर 8/12 नहीं, वो आप पढ़ चुके हो, 9/12 नहीं, वो भी पढ़ चुके हो, 10/12 वो भी पढ़ चुके हो। और आपके पास आता है निकल कर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि 11/12, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले यहां पर करते हैं हम क्या, 5/12, जिसको आप कहते हो 41.66%, और ये बन जाएगा
41.2/3%, ये बन जाती है बात। आई होप आपको यहां पर ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है सेवन। सेवन कितना बन जाएगा? 58.33%। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 58, और ये 1/3%। ठीक है। अच्छा, 91, ये बन जाएगा 91.66%, जिसको आप कह सकते हो 91/2/3%। ये चीज का आप ध्यान रखना, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इन्हें। ठीक है, अब इसके बाद ना हमें मल्टीपल्स नहीं देखने हैं। क्लियर है? अब हमें कोई मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको यहां पर, अब इसके बाद से सर कहां तक करना है, यहां तक के मल्टीपल्स इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई। ठीक है, यहां पर के बाद से, पहले यहां पर तक के, अब इसके बाद से कौन से इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ लिखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें सर कहां तक आगे लेके चले हैं? अब हम इसमें लेके चलेंगे, जैसे कि हमारा है 1/13, 1/14, ये 1/15, ये चीज, ये इनके मल्टीपल चेक नहीं करने। अच्छा, 1/16, 1/17 आपका, ये 1/18, ये अलग ही रहेंगे, इनके मल्टीपल चेक करने नहीं जाएंगे। जो मैं आते थे पेपर में मैंने सारे आपको करा दिए। 1/20, 1/21, 1/22। ठीक है, और ये 1/23, 1/24 एंड 1/25। यहां तक की कहानी तो आपको ही मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगा। अच्छा, अब कहानी समझते ही चलते हैं 1/13 से। अच्छा, 1/13 की जो है, यहां से समझते हैं इसको ऐसे। 1/13, 1/13 जो है वो आपको 7.69 मिलता है, और आप ना इसको 7.7 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लोज एक ही बात है, 7.7 कह दिया या 6 ने, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। फिर आता है 1/14। अच्छा, 14 लिखा है, जैसे आपको याद है मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, 1/7 में ऊपर 14 आ रहा था। आपने कहा तो अगर 1/14 है तो ऊपर अब क्या आ जाएगा? 7। यहां आ जाएगा 7, ये चीज का आप ध्यान रखना। तो ये चीज अगर ऊपर यहां पर आपको दे रखा है, यहां 14 है तो यहां 7 आ जाएगा, बस ऐसे आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है, 14 है तो ऊपर 7 आ रहा है, बाकी 7 वो 7 का मल्टीपल ही आता है, 0.1428 ही रहता है, वो ध्यान रखना। 14280 आता है इसके आगे, ये ऐसे याद रखना आप, ये चीज एग्जैक्टली 1/7, 14.28 तो 7.14 रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास जो बनकर आएगा, ये बनकर आएगा आपके पास 6.66, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, और ये 62/3 भी होता है। ठीक है, ये रहेगा, और ये आपका रहता है 6.25%, और जिसको आप बोलते हो 61/4। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, 17 पे चलते हैं। 17 की अगर आप कहानी लेके चले तो 5.8 रहता है, इसको हम कहते हैं 5.8%। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। 18 पे लेके चलते हैं, 18 की अगर कहानी लेकर चलोगे तो 18 आपका आता है 5.5। आपने कहा बिल्कुल ठीक। 19 की कहानी लेके चलोगे तो 19 आपके पास क्या आ जाएगा? 5.26 आ जाता है, 5.2। ठीक है, ये आ जाएगा। आप इसे 5.26 रहता है, मैं आपको ना ऐसे बताता हूँ, देखो इसको ना ऐसे करो, देखो इसको मैं ना, ताकि आपको ये याद रहे, मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। 5.50, ये 5.26 होता है। ठीक है, ये 19 वाला, और मैं इसको लेके चल देता हूँ 25 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 5.26 लिख लो या 5.25 लिख लो, पर याद रहेगा ट्रिक। ये खैर क्या होगा, ये तो दुनिया को पता है कि ये 5% होता है। ये वाला आपका क्या बन जाएगा? 5.76 होता है ये, बट यहां पर मैं 5.75, 4.75 लिख रहा हूँ। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब ये क्या है, इसको मैं ना डायरेक्ट आपको ट्रिक याद कराने वाला हूं, इसलिए यहां के बाद ये आपके पास आ गया 5 पॉइंट, आप इसे लिख सकते हो 4, और ये इसमें 5.54 होता है, बट हम 5.5 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिख रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर से क्या कहानी रहेगी। इनकी ना, इसे याद करने की एक ट्रिक है, मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो ये सबको याद रहता है, ये बेसिक रहता है, आपने कहा। देखो इसमें 0.25 बढ़ाते जाओ ऊपर की जगह, 25 बढ़ता जाएगा, पॉइंट
ऊपर ये बनता जाएगा। इसको देखो 0.25 फिर बढ़ा, तो ये आपका क्या बन गया, 50, है ना। नीचे 0.25 कम होता है, ये 2.5 कम हुआ, 75। देखो ये ट्रिक आपको यहां पर इस समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखना। ये इन इन सब में ये लग गया, ये ट्रिक स्पेशली ये, कि सेंटर इसको पकड़ के रखना, किसको सेंटर रखना, 1/20 को, 1/25% है, ऊपर 0.25 जो है वो बढ़ता जाएगा। देखो 5.25, 5.50 और नीचे 0.25 कम होगा बस, ये ध्यान रखना। तो 4.75 हो गया, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे 22 का भी करा दिया। ठीक है, फिर आपके पास यहां पर आ गया कितना, 1/23। इसे ना आप 4.35 लिखना, 35, 4.35, ये आपका आ जाएगा 4.35। फिर 1/24 कितना हो जाएगा, 4.16, 4.16 ये आ गया। ठीक है, और लास्ट आपके पास है ये 1/25, जिसको हम कहते हैं क्या है, 4%। ये तो खैर आपको सबको आइडिया रहता ही है। ठीक है, 4%। तो आई होप मैंने यहां पर आपको सारी परसेंटेजें लिखा दी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको ना आप 2 3 4 बार देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएंगी। अब मैं कुछ आपको इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं जो यहां पर काम की है। ठीक है, 25 तक का रहता है, बाकी क्या है, बाकी ना इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, और वो इंपॉर्टेंट है जैसे कि आता है 22.5% आता है। 22.5% ये डायरेक्ट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, जो कि कहलाता है 9/40। ये डायरेक्ट आता है आपका 9/40। ठीक है, ये मिसलिनियस में है बट आप लिख लेना। अच्छा सर, अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारे पास बढ़ाकर आ गई, मतलब कभी ऐसा हो गया कि ये चीज, मतलब वैल्यू जो है वो आप ये मान के चलो कि वैल्यू आपकी इंक्रीज होकर आ गई, देन व्हाट, तब क्या हो। ठीक है, जैसे कि वो आपसे कह रहा है यहां पर कि उसने काम क्या किया, ध्यान से समझना, वैल्यू 100 से बढ़कर आ गई। तो जैसे कि यहां पर आ गई है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5, चलो इसी को ले लेते हैं, 22.5% ऐसी आ गई। अब क्या करें, मतलब 100 से बड़ी आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी आपकी परसेंटेज 100 से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये पक्की बात है, ये 2% से मिलकर आई होगी। 2% से मिलकर मतलब, जैसे कि आपसे बोला जाए कि 500% और प्लस आपके पास ये है 22.5%, इसकी बात कह रहा हूं। ठीक है, ये चीज की बात कह रहा हूं। 500% प्लस आपका 22 आपका 2%। अब इसमें क्या हो, अब ये तो हमें सबको जानते हैं, इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। क्या 5% को, 500% क्या होगा फ्रैक्शन में 5, और ये अभी सीखा हमने, 9 बाई क्या हो गया 40। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिखोगे, ये आपका आ जाएगा कितना 5, और ये आपका 9/40 केस, ऐसा बन जाएगा ये आपका। ठीक है, 9 बाय। तो ये आपका इस तरीके से फ्रैक्शन होता है। तो 100 से अगर कभी बड़ा हो जाता है, आ जाए आपका कि वैल्यू कोई आपकी 100 से अगर बड़ी आ रही है, तो आपने कुछ काम नहीं करना है, कुछ अलग सा काम नहीं है, सीधी सीधे सा फंडा है, उसे ब्रेक कर लो आप, उसे ब्रेक कर लो बस, और कुछ नहीं है। जैसे कि कल आपके पास ये पूछ दे कि 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ, 214.78। अभी फिर से स्टार्ट हो गया इसका, चलिए, 7-8%। अब इसको ना आप देखो, खुद भी कर सकते हो, क्या हो सकता है ये चीजें क्या हो जाएगा, 200% प्लस 14 और ये 7 दे रखा है। तो इसको हम काम क्या कर सकते हैं, 1428 लिखना था इसको, ये थोड़ा पेन वो कर रहा है गड़बड़। ये क्या बन जाएगा आपका 200% प्लस, और ये बन जाएगा आपका कितना, 14.28। और 14.28 को क्या लिखते हैं, 1/7। और 200 को क्या लिखोगे, 2, तो वो सीधा सीधा आपका बन जाएगा 2 + 1/7। ठीक है, वो बन जाएगा 1/7। ठीक, इसको आप यहां पर से ऐसे फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो अगर आपका कभी भी परसेंटेज 100 से बियॉन्ड जा रहा है, तो उसको 2% में ब्रेक डाउन कर लो, सबसे बेस्ट है आपका। ठीक है, 2% में आप उसे ब्रेक डाउन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो वहां पर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं और आपको समझा देता हूं, अगर बाई चांस वाली बातें समझ में नहीं आया तो। जैसे कि उसने आपसे कहा कि 4 आपके पास दे रखा है कितना, 83.33%, ऐसा दे रखा है।
ये दे रखा है, तो अब इसे क्या करें, तो 400% अलग हो गया, और प्लस आपके पास 83.33% अलग हो गया। ठीक है, अब 83.33 आएगा, मैंने मिस्टेक यहाँ नहीं आनी। 400 का तो 4 आ गया, और प्लस 83 आप क्या सीखा था अभी, 5/6। और इसे कैसे लिख सकते हो, 4 5/6 ऐसा बन सकता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आपका फिर बनकर आ गया। ठीक है, आप इसे ऐसे करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 29/6, फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो यहां से आप इस तरीके से ये ऐसे कहानी इसकी बनेगी, तो फ्रैक्शन में आपने ये कर लिया। अब सर इसका क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ये आई होप आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन सारी चीजें जान ली हैं। ठीक है, अब आप इसको समझते हैं कि कैसे लिखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन नहीं पढ़ा होता तो आज से पहले आप इसको बहुत कैलकुलेटिव वे में कर दिया होता आपने इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब देखो क्या है, आप इसे कैसे कर सकते हो, कैसे सिंपल आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, ठीक, आप लोग ट्राई करना चाहो, आप लोग ट्राई कर लो। देखो क्या है, आप इसको तो बहुत अच्छे से जानते ही हो इसको तो। ये चीज आपने क्या लिखा है इसे, 1/8। अब ये लिखते समय भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपके लिए ऐसा हो गया, ये क्या हो जाएगा, 1/7। पता ही है ना, 7 7 1 7, और 10 का मल्टीपल वैसे, तो 2940। और ये 6.25 है, आपको पता है ये 6.25, वन बाई क्या हो जाएगा, 16। और ये आ गया 2240। तो देखिए आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो गई, ये हो गई। वरना आज से पहले आप इसे कैसे करते, वही 12.5 × 440 अपॉन 100 लगाते, काटते पीटते, वो आपके लिए बहुत कैलकुलेटिव हो गया था ये क्वेश्चन। अब इजीली ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कैंसिल करेंगे, नो डाउट आप इसे कर लेंगे। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अब मैं आप ही करके दिखाओ उसे। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, इसे अलग करिए, एंड देन फाइनली ऐड एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इसमें और लेके चल लेते हैं, आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है ये, इसको देखिए, इस वाले को आप करके देखिए। ठीक है, और मुझे इसके आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे करो, फिर डिस्कस करते हैं इसे। अब आपने इसमें क्या किया होगा, आपने इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर लिखा है, अब ये 87 पॉइंट है, ये 8 की फैमिली है, 7/8 है ये। ठीक है, और यहां पर आपने करा होगा 3240 से, प्लस 83.33, 5/6 था ये। ठीक है, 6 की फैमिली थी, और इसको करा होगा 4320 से। ठीक है, माइनस, अब ये तो पता है 44 पॉइंट, और ये तो मैंने आपसे पहले ही बोला इसका फ्रैक्शन तो सबसे अच्छा है, सीधा 4/9, और मल्टीप्लाइड बाय 2250। बस आपने ये सॉल्व करना है, और फिर आपका आंसर आया होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये मुझसे साथ सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, 8 से आराम से कैंसिल करिए, 7 से मल्टीप्लाइड, देन ये करिए, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट का जो है वो आपका, अब अच्छा आंसर भी आ चुका है, आंसर आया है, प्रणिका का आंसर आया है 5435, प्रणिका, ओके गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में लिख दीजिए। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लिखिए, और मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसको, एक एक तो ये होमवर्क के लिए, आपके लिए होमवर्क नंबर 1। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक आप इसे करके देखोगे होमवर्क में, और इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, आंसर लिख देना आप लोग। ठीक, एक तो ये है, और एक ये है, इसको करोगे आप। ठीक है, ये करोगे सेकंड क्वेश्चन, दो आपके लिए मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं। ठीक है, एक ये है होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। ठीक है, इसको आप आराम से करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, और बस सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर चीज ये समझ में आया होगा, इजी था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, आज के लिए काफी है, तो थैंक यू सो मच।